हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वाईटी टीचर्स एकेडमी। इस चैनल पर आपको सी टेट, यूपी टेट और जो भी आगामी सुपर टेट जैसे बिहार का सुपर टेट होने वाला, इससे संबंधित आपको सभी वीडियोस मिलेंगे। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या सी टेट की या एमपी टेट की, किसी की भी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियोस क्लासेस फ्री में उपलब्ध कराई जाती रहेंगी और जा भी रही हैं। तो आज उसी में हम दोस्तों आपको स्क्वायर और क्यूब की ट्रिक्स को हम समझेंगे। इसके पहले भी मैंने दोस्तों अपने नंबर सिस्टम में आपको इसके ट्रिक को बताया था, लेकिन बहुत ही कम समय में मैंने उसको बताया था। तो बहुत से लोगों की डिमांड थी कि दोस्तों इस पर एक सेपरेट वीडियो लाया जाए। तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये सेपरेट वीडियो लाया हूँ। दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यूट्यूब का नाम है दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है वाईटी टीचर्स एकेडमी। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने हम इस वीडियोस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या सीखना है, स्क्वायर के बारे में सीखना है। स्क्वायर सबको 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर तो लगभग सभी को याद रहते हैं। 1 से 20 तक के स्क्वायर लगभग सभी को याद रहते हैं, लेकिन क्या आपको 50 के आगे के स्क्वायर याद हैं? 55 के, 70 के, 69 के, 79 के, 89 के, 99 के, 98 के नहीं, यह किसी को भी नहीं याद रहते हैं। लेकिन आप इस ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, इसको पूरा सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, 2 का 4 होता है, 4 का 16 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है। ऐसे ही सबके आपके स्क्वायर तो लगभग 15 तक सबको याद रहते हैं। 15 तक तो लगभग सभी को याद रहते हैं, उनमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम 16 से आगे बढ़ते हैं थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन जैसे हम 30 से आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी हो जाती है कि लोग क्या होता है, मोबाइल निकालते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व करके क्वेश्चन को करते हैं। लेकिन क्या आप एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल तो अलाउ ही नहीं होता है। तो उसके लिए आपको आनी चाहिए ट्रिक कि आप उनको चंद सेकेंडों में क्या करें, उनको उसको स्क्वायर कर सकें, उसका क्यूब कर सकें। तो चलिए दोस्तों अपना वीडियो ट्रिक का शुरू करते हैं। तो अब आपका टाइम आ गया ट्रिक सीखने का। तो चलिए दोस्तों ट्रिक के माध्यम से अब क्या करते हैं, इस स्क्वायर को निकालते हैं। अब तक आप क्या करते, चलिए मान लीजिए आपको 17 का आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो आप क्या करते हैं, 17 को 17 में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले 7 7 49 करेंगे, फिर 4 7 एकम 7 और 11 कर देंगे, 1 7 7 और 1 एकम 1, 9 8 और 2। तो क्या आप लिखेंगे 289। लेकिन आपको क्या छोटे छोटे अंक तो आप आसानी से गुणा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 95 96 69 79 आएगा तो क्या गुणा करने में भी कठिनाई होगी, जोड़ घटाना भी गलत हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटी वैल्यू लेंगे। हमको 2 अंक की संख्याओं का ट्रिक को सीखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 11 को ही ले लेते हैं, सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं। इसका तो सबको पता है कि इसका 121 होता है, इसीलिए मैंने इसको लिया है ताकि इसको मैं सॉल्व करके दिखा सकूं। सबसे पहले 11 को दोनों को आपको बांट लेना है 1 1 के रूप में। चलिए हमने इसको बांट लिया। पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, चलिए कर दिया। वैसे ही दूसरी संख्या का भी स्क्वायर करेंगे, चलिए वो भी कर दिया। अब क्या होगा, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करिए। इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 1 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0 2 लिख देंगे। चलिए इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए। तो चलिए कलर को कर देते हैं चेंज। चलिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो इसको क्या होगा, हमको 0 1
के रूप में लिखना, यहाँ पर 0 2 है, यहाँ पर भी सबको 0 1 के रूप में लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, अब इनको जोड़ना है। सबके इकाई अंक को आपको लिखना है। यहाँ पर 1 है, जो भी बचता है उसको कैरी बनाकर ऊपर अगले वाले में जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 0 कैरी मतलब कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे 0 2 आ गया। तो इसका भी यूनिट अंक यहाँ पर लिखेंगे, इसका जो कैरी इसके ऊपर चला जाएगा। तो 0 किसी में जुड़ता है तो वही वैल्यू प्राप्त होती है। तो कितना आ गया आपका 121। तो 11 का सबको पता होता है कितना होता है 121। आपको 15 का भी पता होता है कितना होता है 225। कितना होता है 225। चलिए इस ट्रिक से आपको इसी ट्रिक से समझा लेते हैं। तो देखिए 1 का सबसे पहले क्या करना है आपको स्क्वायर, इधर किसका करेंगे 5 का स्क्वायर। 1 का कितना आता है 0 1, 5 का कितना आता है आपका 25। कितना आता है 25। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 5। फिर क्या करते हैं, जो भी आंसर आता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 10। क्या आ जाएगा 10। अगर 2 डिजिट नहीं होता तो उसमें 0 लगा देते हैं। जब 2 डिजिट के बन जाते हैं तो क्या करता है उसमें 0 नहीं लगाते हैं। सबसे पहले अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमको जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे, सबके यूनिट अंक को लिखेंगे। क्या लिखेंगे यूनिट अंक को। तो इसका 5 लिखेंगे, 2 क्या हुआ कैरी चला जाएगा। तो 10 और 2 जुड़कर कितना 12। 12 में 2 कैरी 2 आएगा यूनिट अंक पे और 1 कैरी बन जाएगा। तो 1 इसके ऊपर चला जाए। 1 और 1 मिलकर कितना होते हैं 2। यहाँ पर 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं, लेकिन मूवी में 1 और 1 मिलकर क्या होते हैं 11। तो आपको 225 आपने सॉल्व कर लिया है। चलिए एक और आपको ट्रिक बताते हैं। चलिए तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे। 1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 0 1, 7 को करेंगे तो कितना आ गया आपका 49। कितना आ गया 49। इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए 7, फिर जो आंसर आएगा उसमें 2, 7 दूना के कितना आ जाएगा 14। फिर आपका जोड़ने का काम बचेगा, तो जोड़ दीजिए। कैरी ले जाइए, 18 में 8 आएगा, 1 आएगा कैरी, 1 और 1 कितना होता है 2। 17 का स्क्वायर मैंने ऊपर बताया था कितना 289। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है 19 का आपको क्या करना है 19 का स्क्वायर निकालना है। क्या करना है, निकाल कर नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए ये तो छोटी अंक थी, छोटी डिजिट से, तो इसको आसानी से कर। चलिए बड़ी डिजिट्स भी आपको करके दिखाते हैं इसी ट्रिक पर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 91। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27। अब 27 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें कितनी आ जाएगा 54। कितना आ जाएगा 27 दूना कितना होता है 54। अब इनको वही जोड़ दीजिए 1, इसका 8 कैरी आ जाएगा। 54 और 8 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कैरी आएगा, 6 इसके पास चला जाएगा। और देखिए 9 में 6 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 1521। कितना आ जाएगा 1521। चलिए क्या कर लेते हैं, आपको इसको गुणा करके दिखा देते हैं। चलिए 39 मल्टीप्लाई 39, 9 9 जा 81, 8 9 3 जा 27। 27 में क्या करेंगे हम 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35। कितना हो जाएगा 35। 3 9 जा 27, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 9 2 11। कितना हो जाएगा 9 1 7 5 12, 3 1 और ये 5 और ये 1521। देखिए वही आ गया है। चलिए अब 50 का दिखा लेते हैं। ये तो सबको पता होगा। 5 का वर्ग करेंगे, इधर 0 का वर्ग करेंगे तो 0 0 ही आएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 ही आएगा। क्या आएगा 0 0 ही आएगा। तो आपको ऐसे ही नहीं, अब क्या करना यहाँ से यूनिट अंक लिखना। 0 लिख दिया, कैरी गया, यहाँ पर भी 0 आया तो 0 1 0 बचा, इसको ऊपर चला गया था। 25 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। आपको 50 का क्या करना है वर्ग कितना आ जाएगा 2500। फिर ऐसे ही आपको करना है 7 7 का 49 होता है। 1 का 1 स्क्वायर का 0 1 लिखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 जो आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूना कितना हो जाएगा 14। अब इनको क्या यूनिट अंक को लिखते जाइए। 0 यहाँ पे लिख दीजिए 4, यहाँ आ जाएगा 1। 49 से क्या हो जाएगा 1 जोड़ेंगे तो 50 41। चलिए आपको एक और बड़ा सा लेकर बता देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे।
दोस्तों मैंने इतना बता दिया है कि आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। चलिए 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64, 64 दूना के क्या होता है 128, कितना होता है 128। चलिए इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर यूनिट में लिखेंगे 4 28 और यहाँ पे 6 आ जाएगा तो 828 6 34। यहाँ पर लिखेंगे 4 और 134 आया था ना, तो अब ये 13 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें 60 70 74 3 77, कितना आ जाएगा 77 44, 88 का स्क्वायर चाहे तो आप कैलकुलेटर में सॉल्व करके देख लेंगे। तो दोस्तों ये रहेंगे आपके दोनों होमवर्क। तो इसमें मैंने 3 होमवर्क आपको दे दिए हैं, ये तीनों को क्या निकाल कर आपको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्यूब के रूप में। चलिए ये 99 का भी आप निकाल कर, चलिए मैं ही बता देता हूँ। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 9 जा क्या होता है 81, 81 मल्टीप्लाई 2, 81 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 162, कितना आ जाएगा 162। इकाई अंक लिखेंगे 8 कैरी चल जाएगा। 170 हो जाएगा तो 0 लिखेंगे 17 कैरी आएगा। 17 ऊपर आएगा तो 7 1 8 1 9, 98 0। ये हो गया आपका 99 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो आई होप आप स्क्वायर समझ चुके हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, क्यूब की, यानी घन की बात कर लेते हैं और इसके ट्रिक को भी समझेंगे। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। 7 तक तो सबको याद रहते हैं, लेकिन इसके बाद जैसे ही आता है तो पारा गर्म होने लगता है शरीर। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से जानेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे और आप कहेंगे वाह इतना आसान होता है। जी हाँ, इतना ही आसान होता है। अब क्या करेंगे, अब आपको आखिरी में बताएंगे। दोस्तों प्यारा सा एक कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको दोस्तों सीटेट अगर मैथ्स में हवा भी नहीं लगती है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं और रेगुलर अपडेट रेगुलर वीडियोस को वॉच करते हैं तो बिल्कुल आप इतना अच्छा महसूस करेंगे। फिर आप पेपर के बाद जरूर कहेंगे कि मैं सर के वीडियोस में जाकर कमेंट करूंगा। तो मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा, लेकिन उसके पहले आपको मेरी वीडियोस को देखना पड़ेगा। चलिए ट्रिक की ओर चलते हैं। ट्रिक हमारा क्या कहता है, ट्रिक कहता है कि किसी भी सबसे पहले क्या करना है, छोटी अंक को क्या करना है 11। चलिए हमको सबसे छोटी अंक लेंगे, इसका हमको क्या करना है क्यूब निकालना है। सबसे पहले दोनों जो भी अंक होंगे उनका क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, इधर भी 1 है तो 1 का क्यूब करेंगे। उसके बाद पहले अंक का स्क्वायर मल्टीप्लाई दूसरा अंक, पहले अंक का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है। पहले अंक का स्क्वायर मल्टीप्लाई दूसरा अंक, तो पहला का स्क्वायर 1 गुणे 1 और उसकी जितना पावर तो उससे मल्टीप्लाई करें 3, तो इसमें कितना आ जाएगा 0,3, कितना आ जाएगा 0,3। वैसे ही दूसरे का जो दूसरा अंक है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर पहले वाले अंक से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी कितना आ जाएगा 0,3। अब वही काम करना है, 1 क्यूब का 1 होगा 0,1 कर देंगे, इसको 0,3 कर देंगे, इसको 0,3 कर देंगे, इसको भी 0,1 कर देंगे। वही काम करेंगे, यूनिट अंक लिखते जाएंगे, कैरी चढ़ाते जाएंगे, यूनिट अंक को क्या कर देंगे लिखते जाएंगे। अब 11 का क्यूब कितना होगा 1321। चलिए ऐसे ही आपको 12 का क्यूब बता देते हैं। 1 का क्यूब निकालेंगे, 2 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा 8। पहले का स्क्वायर गुणे दूसरा, तो पहले का स्क्वायर 1 गुणे 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 2। ऊपर कितना पावर से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा 2 2 3 6, यानी 0,6। ऐसे अब दूसरे का स्क्वायर करिए, 2 दूनी के 4 गुणे पहले में मल्टीप्लाई करिए 4, ऊपर में अब मल्टीप्लाई करिए 12, कितना आ जाएगा 12। वो वही काम करिए, यूनिट अंक लिखिए, जोड़ते जाइए। 12 में 2 आएगा, 1 यहाँ आएगा, 6 में 7 आ जाएगा, 0 ऐड होगा तो 1, 1728। 12 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1728। चलिए अब अगला देख लीजिए, एक थोड़ा सा और बड़ा चलते हैं। चलिए आपको करते थे 19, क्या कर देते हैं 19 का चलिए आपको क्यूब दिखाते हैं। चलिए
एक का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 1 9, 9 का आपको क्या करना है क्यूब, 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 81 गुणे 9, 9 1 कम 9 9 8 72, 729, कितना आएगा 729। अब देखिए पहले का स्क्वायर गुणे दूसरा, 9 गुणे 1 9, 9 तरीक 27, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 27, फिर दूसरे का स्क्वायर गुणे पहला गुणे 3, 9 तरीक 27, 27 में 3 गुणा करेंगे 81। अब फिर वही काम करेंगे यूनिट अंक, 9 है तो यहाँ 9 लिखेंगे, 72 कहाँ आ जाएगा 81 के ऊपर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 72, इनके जोड़ेंगे 3 8 7 15, इसमें 3 आ जाएगा, यहाँ पर 15 किसके ऊपर चल रहा है 27 के ऊपर। चलिए लिए 27 5 32, 32 32 10 42 को 2 लिखेंगे और 4 आ जाएगा आपका, 4 चला जाएगा कैरी, कैरी इसके पास आएगा 4 1 5 हो जाएगा। 19 का क्यूब तुरंत आप क्या करें, तुरंत अपना कैलकुलेटर निकालें, सॉल्व करके देखें। अगर चलिए थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, चलिए क्या ले लेते हैं, चलिए 45 ले लेते हैं। 45 का क्यूब तो गुणा करना बहुत कठिन है ना, चलिए आप गुणा करिए मैट्रिक को, मैट्रिक को लगाता हूं तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 5 25 25, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 5 80, 80 गुणे 3 240, कितना आया 240, 5 5 25, 25 चौका 100, 100 300, कितना आया 300। अब यहाँ पे लिखिए 5 302, यहाँ पे 2 30, 270 0, 227 27 33 10 33 10 43, तो ये हो गया आपका, देखिए ट्रिक के माध्यम से। नहीं तो अगर आप 45 करते फिर 45 में गुणा करते कुछ वैल्यू आता फिर उसमें एक 45 से मल्टीप्लाई करते, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ से 4 से 5 मिनट से कम लगेगा। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा वीक है तो मान के चलिए आप गलत करना ही करना है, कहीं ना कहीं आप गलत करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपका कुछ होमवर्क है, आज का आपका कुछ होमवर्क है, इसको क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में इसका क्यूब निकाल कर बताएंगे। चलिए आपको 69 का आपको क्या करना है, क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब निकाल कर ट्रिक के माध्यम से तुरंत कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 84 का क्या करना है, आपको क्यूब निकालकर कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद 99 का आपको क्या करना है, क्यूब निकालकर नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगर दोस्तों आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल का नाम है दोस्तों वाईटी टीचर्स एकेडमी। वाईटी टीचर्स एकेडमी को दोस्तों जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि दोस्तों अभी हम क्या है इनिशियल स्टेज पे हैं। तो दोस्तों आप अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर सब्सक्राइब करने को बोलो। दोस्तों नए यूट्यूबर्स के लिए आप ही सबसे बड़े भगवान होते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके ही मोटिवेशन से हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।